ध्यान साधक के इस मंच पे इस शाम के सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टर्स। मेरे प्यारे ध्यानियों, जैसा हम जानते हैं कि हम यहाँ पर इस सत्र में रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं और हम बालकांड कर रहे हैं। जो अभी कल का राम जी का जन्म उत्सव हमने मनाया था, अभी हम आगे उनकी बाल लीलाओं का आनंद उठाएंगे। पर उससे पहले हम 15 मिनट का ध्यान लेंगे ताकि हम पूरे दिन की जो भी टेंशन और थकान है वो उतार के बड़े प्यार से हम राममय हो सके, है ना, शांति से और एकदम राममय हो जाएंगे हम। तो चलिए 3 लॉक लगाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे, जहां भी आपको सही लगता हो। पीछे टेका लेना हो तो आप तकिया भी ले सकते हैं। नीचे नहीं बैठा जा रहा हो तो आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। और जो ऊपर बैठेंगे वो पैरों को क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे वो अपनी आलती पालती मारेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे और अपनी ये सुंदर सी आंखें इसको बड़ी प्यार से कोमलता से बंद करेंगे। शरीर के साथ कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, आंखों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। एकदम आराम से जहां भी आपको लगे वहां आप आराम से सुख से बैठेंगे, शांति से। एक गहरी सांस लीजिए मास्टर्स। 2 मिनट रोकिए। धीरे 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 इसको बाहर छोड़िए। बाहर छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करते चलेंगे। सारी टेंशनों को भूलते चलेंगे। श्वास लेते टाइम नई ऊर्जाओं को भरेंगे। दोबारा से गहरी श्वास। 2 सेकंड रोकेंगे। धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे। हर एक श्वास को छोड़ते छोड़ते खुद को एकदम शांत करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस हमें ध्यान में रहना है, ध्यान में डूबना है, ध्यान की गहराइयों में खुद को खोजना है। आने वाली श्वास आना, जाने वाली श्वास पाना। वो हमारे आचार्य शिक्षा देते हैं, हमारे गुरु स्थान पे वो तो इन दुखों के साथ एक होंगे। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, ये बीच का जो ठहराव है मास्टर्स, वही परम शांति है। हमें हमारी श्वासों पे ध्यान देना है। कोई श्वास लेनी या छोड़नी नहीं है। सिर्फ शांति से बैठ के हम श्वासों को अनुभव करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि ये श्वास कहाँ से आ रही है और कैसे जा रही है। क्योंकि ये श्वासें जन्म से हमारे साथ रहती है और जब हमारी मृत्यु होती है तो कहते हैं ना कि इसकी सांसें बंद हो गई हैं। वो ये श्वासें हमारा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है
जो कुदरत ने हमें अनमोल धन प्रदान किया है श्वासों के रूप में, जिससे हम ये शरीर चलता है और हम दुनिया देखते हैं और जीवन जीते हैं। मैं पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, विघ्नहर्ता गणपति जी, सभी देवी देवता, शिव जी, पार्वती जी, इस रामचरितमानस के सभी पात्र, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, माता कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, वाली जी, जामवंत जी, जटायु जी, संपाति जी, नीलल, अंगद, सभी वानर जो देव के रूप में प्रभु के साथ लीला करे, सभी को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, सभी की चेतना को आमंत्रित करते हैं। पिरामिड मास्टर्स, एंजल्स, लाइट वर्कर्स, संभाला मास्टर, महाकुंभ में उपस्थित सभी संतगण, मुनिगण, साधुगण, परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, सभी की चेतना को आवाहन करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और ये ध्यान करें। मूलाधार चक्र पे ध्यान देंगे मास्टर्स। आज गणपति जी का दिन है और मूलाधार चक्र के स्वामी श्री गजानन गणेश है और हमारा इसे रूट चक्र भी कहते हैं कि ये यहीं से शुरू होता है। इसका रंग लाल है, लाल रंग को अनुभव करेंगे। महसूस करेंगे हमारे चारों तरफ लाल रंग है और जो चक्र है वो अच्छे से घूम रहा है। किसी का नहीं घूम रहा है तो उस निवेदन डालिए, संकल्प डालिए कि इस चक्र को अच्छे से घूमना है और ये धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा है और फिर अच्छे से घूम रहा है, ऐसा आपको अनुभव करना है। आपको गर्मी फील होगी। जब ये चक्र अच्छे से घूमेगा
बड़े आराम से घूम रहा है। यहाँ के रिलेटेड जो भी रोग है वह सभी मिट रहे हैं, खास करके बाबासिर जैसी बीमारी जो इस चक्र के इम्बैलेंस से होती है और आपको भयभीत करती रहती है। अगर आप ऐसे ग्रसित है तो आपको इस चक्र पे काम करना होगा। जब ये चक्र एक्टिवेट होगा तब आप निडर बन जाएंगे, आप में कोई डर नहीं बचेगा मास्टर्स। जिस किसी का ये चक्र नहीं घूम रहा है वो फील करेंगे कि वहां पे किसी को इच्छा हो रही है या जलन भी महसूस हो सकती है। कि जैसे कोई चीज जाम हो जाती है, उसे खोलने में तकलीफ पड़ती है, उसी तरह से फिर किसी का ये चक्र जाम इम्बैलेंस हो तो उन्हें लाल चीजों को अपनाना होगा। जैसे लाल कलर के कपड़े पहनना होगा, लाल सब्जियों का सेवन करना होगा, तभी ये जल्दी से एक्टिवेट होता है। हीलिंग स्ट्रेस द्वारा रेड लेजर ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा है।
इसको प्यार से पूजा हुआ महसूस करेंगे। आखिरी के 1 मिनट। इसमें से जो ऊर्जा निकल रही है सारे शरीर में फैल रही है और हमारे भीतर लाल रक्त कणों को ऊर्जित कर रही है। रक्त का कहीं भी ब्लॉकेजेस है तो ये ऊर्जा द्वारा खुल जाएगा। आपको कहीं भी अगर महसूस हो रहा है कि आपको वहां पे जाम हो गया, क्लोज हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इस एनर्जी को वहां पे फील करें और ब्लॉक खोलेंगे। ऐसे मास्टर को रिक्वेस्ट करेंगे। देखिएगा मिराकल थोड़ी देर में आपका वहां का रक्त संचार अच्छे से फ्लो होने लग जाएगा। महसूस करेंगे सर से लेके पांव तक हर एक नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके लिए हम हमारे हीलिंग मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, गणेश बाबा को धन्यवाद देंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, हमारे ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए और हमें हीलिंग और ऊर्जा देने के लिए। थैंक यू। आप सभी अपना आसन ग्रहण कर ले और हमारे स्वाध्याय में हमारा साथ जरूर दें। थैंक यू मास्टर्स। अपने शरीर को हिलाएंगे, आजू बाजू की आवाज को महसूस करेंगे, बड़े धीरे धीरे से अपने भौतिक शरीर में आएंगे। कोई गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करेंगे। बड़े आराम आराम से अपने को महसूस करते हुए शरीर की तरफ आएंगे। अपनी चेतना को शरीर से बाहर लेके आएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। पैरों का लॉक खोलेंगे। अगर आप ऐसे फील कर रहे हो आपके पैर जाम हो गए हैं तो आप उसे थोड़ा हिला डुला या झटका दे सकते हैं। हाथों की उंगलियों को हिला के हाथों का लॉक खोलेंगे। अगर उसमें कोई खिंचाव तनाव लग रहा है तो अपनी उंगलियों को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, जिससे रक्त प्रवाह अच्छे से हो जाएगा। अब दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3
2 1 0। जब खुद को पूर्ण महसूस करें मास्टर्स, तभी अपनी आंखों को अपने हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे, और जो ऊर्जा हमने ली है आज, उसे अपने चेहरे पे और सारे शरीर पे स्पर्श कराते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मास्टर्स, इस रामचरित्र के पारायण में। जी मास्टर्स, हम शुरू करेंगे। एक सेकंड। बाप रे। चलिए, हम श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, शत्रुघ्न जी सभी को प्रणाम करेंगे और हम अपनी शुरू करेंगे आज की। हमने कल देखा था, उस दोहे से हम चालू करेंगे मास्टर्स। आपको पता है, कल कल का मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपकी थोड़ी मेमोरी रिवाइज हो जाए, है ना। कल हमने देखा था कि रामचंद्र जी और माता जी के बीच बाल लीला हो रही थी। जैसे माता ने रामचंद्र जी को सुलाया अपने पालने में, और वो भीतर को गई स्नान करने, ताकि वो आके ठाकुर जी को भोग लगाए। यहाँ आके उन्होंने देखा तो क्या है, रामचंद्र जी वहां पे बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। बोले, आप इसको किसने नीचे उतारा। फिर वो अंदर जाती है और पालने में देखते हैं तो वहां एक रामचंद्र जी सो रहे हैं। उनको लगा ये क्या कौतुक है। जब माता को इस तरह से घबराया हुआ देखा, तो रामचंद्र जी बड़े प्यार से उनकी तरफ भोजन करते करते मुस्कुरा रहे थे। और फिर देखेंगे दोहा कल का जो हमने लिया था उसके आगे का। हाँ? देख रावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, अब तक हमने 200 दोहे पूरे कर लिए। ये 201 वाला दोहा है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी माता को एक अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें उनको करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। किसमें? इनके रूप में, माता ये राम जी के रूप में, जो उन्होंने कौशल्या माता को दिखाए। चलिए, हम चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। 1 मिनट ध्यान करने के बाद पानी नहीं पिया, इसलिए गला सूख रहा है। थैंक यू। हो अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो न सुना न काऊ, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम आपको बोलना है। राम नाम तारण हारा। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। अभी माता ने ब्रह्मांड में क्या क्या देखा, ये हमें बताया जा रहा है कि अगणित सूर्य,
मीन्स उस ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य थे जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। चंद्रमा भी इतने सारे थे जिसकी भी कोई गिनती नहीं थी। उतने ही शिव थे, उतने ही ब्रह्मा थे, इतने ही पर्वत और नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव। देखे कहाँ पे, जो ब्रह्मांड लगे हुए थे ना राम जी के शरीर पे, उसमें उन्होंने इतना सब कुछ लगा हुआ देखा जो बहुत अगणित था। मतलब इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। जैसे हमारे बाल, बाल गिन सकते हैं? नहीं ना। क्या है? बाल अगणित। इसी तरह से वो भी अगणित थे, है ना। चलिए आगे चौपाई देखेंगे मास्टर्स। दे हो देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सुभित जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चमाई जाही, देखी भगति जो छोरहि ताही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवों को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि पहले तो क्या हुआ, सब प्रकार से बलवंत माया को देखा, जो मोह माया में हम फंसे हुए हैं ना, उस माया को देखा, है ना। वो अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी थी, कहाँ पे? राम जी के सामने, क्योंकि वहां तो वो कुछ कर नहीं सकती ना। फिर जीवों को देखा जिसे माया नचा रही थी। हमको क्या है, हम किस पे नाच रहे हैं? हम माया पे तो नाच रहे हैं ना। बोले जीवों को माया नचा रही थी। फिर भक्तों को देखा जिस जो उस जीव को माया से छुड़ा देते थे। बोले जो भक्त बन गए ना, वो उस माया से छूट चुके थे। ये भी उन्होंने देखा। किसने? कौशल्या माता जी ने। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदी चुर निन सुरुनावा, बसमयवंत देखी महतारी, बह बहोरी शिशु रूप खरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते माता के शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए, है ना। बोले कि माता ने देखा, वो तो बहुत अचंभित हो गई, वो खुशी से ना समझ सकी कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन पा लिए। फिर उन्होंने क्या किया, अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आंखें बंद करके खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, है ना। फिर माता को आश्चर्यचकित देखकर राम जी ने क्या किया, फिर अपने बाल स्वरूप में आ गए। मास्टर आपको याद है ना, ऐसा उन्होंने कृष्ण लीला में भी किया था। जब उन्होंने मिट्टी खा ली थी और माता यशोदा जी उनको पकड़ने गई, तो उन्होंने मुंह को खोला और उसमें उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था, है ना। तो ये भी आज नई बात पता चली कि माता कौशल्या जी को भी उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था। आगे चलेंगे मास्टर, आगे की चौपाई लेंगे। हो स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि तु कही सुनि माई। राम सिया राम जय जय राम। कहते माता ने स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके अजाना। हे हरि ने
श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। अब माता को समझ में आ गया, बोले अरे मैंने तो भगवान की स्तुति भी नहीं की। वो डर गई कि क्या मैं जगत के पिता है और इनको मैं अपना बालक मान रही हूँ और इनको ऐसे सब कर रही हूँ। तो फिर भगवान ने उन्हें समझाया कि नहीं, ये बात है ना आपको किसी को नहीं बतानी है, जो मैंने आपको दिखाया और जो आपने यहाँ पर देखा है ना। चलिए मास्टर्स, हम 202 वाला दोहा लेंगे। अभिलाषा जी, बहुत ठंड है वहां पे। अभी ये मेडिटेशन करके थोड़ी गर्मी तो आ गई होगी ना। जी, चलिए। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, है ना। फिर कौशल्या जी भगवान को है ना हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, अभी आपकी माया मुझे कभी भी ना दिखाना करके। व्यापे मीन्स न दिखाना, है ना। कि वो डर गई ना वो देखकर, तो बस उनको वो बाल रूप ही चाहिए था, ऐसे माया उनके साथ नहीं करना है। चलिए आगे का चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनन दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परी जन सुख धाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तो ये बता रहे हैं कि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद भी दिया, क्योंकि भगवान को देख के सब खुश रहते थे ना। राम राज्य बोलते हैं ना, अभी भी हम बोलते हैं ना, अरे राम राज्य है करके, कहीं भी कुछ भी अच्छा है तो हे भाई तेरे को क्या कमी है, तेरे तो यहाँ राम राज्य है, ऐसे, है ना। अभी भी उसकी मिसाल दी जाती है राम राज्य की। बोले अभी चारों भाई बड़े हो गए और अपने कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चलिए आगे का चौपाई लेंगे। हो चूड़ा करने किन्ही गुरु जाई, विप्रपनह पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। बोले गुरुजी ने जाकर वो चूड़ा कर्म संस्कार होता है वो किया। उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई और राजकुमार बड़े ही सुंदर अब लग रहे थे। आगे चलेंगे। ओ मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। ये सभी बच्चे करते हैं ना बाल लीला में, प्रभु ने भी यही किया। हम जब बुलाती है माताएं, बच्चे थोड़ी आते, जब खेलता रहता है बच्चा और हम बुलाएंगे तो वो आएंगे क्या अपने दोस्तों के, मम्मी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। भले बाल, पहले तो बाल लोगों के साथ खेलते थे, अभी तो मोबाइल में भी खेलेंगे, है ना। वो अभी उनका दोस्त है,
तो मोबाइल भी छोड़ के वो नहीं आते हैं, है ना। हाँ, बोले प्रभु भी है ना अपने, जब दशरथ जी उनको भोजन के सॉरी मास्टर्स, नेटवर्क के कारण लीव हो गई थी। और बोलते हैं कि जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो वो भी नहीं आते हैं। हो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अनंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि थावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं कौशल्या जी जब बुलाने जाती थी तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागे चले जाते थे। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती थी। बता रहे हैं कि जब है ना माता उनको पकड़ने के लिए भागती थी, वो ठुमक ठुमक कर भाग जाते थे। इस पे एक बहुत ही सुंदर भजन है, मैं आपको सुनाऊंगी। आप लोगों ने भी पहले सुना ही होगा ना। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किलक किलक उठत ध्याई, गिरत भूमि लट पठाई। ध्याय मात गोद लेत, दशरथ के रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। आंचल रज अंग झारी, विविध विधि विधि भांति सो दुलारी। तन मन धन और वारी, कहत मृदु वचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अंकल जी आप होस्ट बन गए थे, मैं लीव हो गई थी, आप मुझे वापस बना सकते हो। अंकल जी, उमेश अंकल जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। हो हो धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बसहि गोद बैठाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते वे शरीर में धूल लपटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया, है ना। वो कहते हैं वो शरीर में है ना धूल लपटे हुए आए और राजा ने उन्हें गोद में बिठा लिया। हम भी ऐसे ना, वो गिर रहे थे, पड़ रहे थे, तो कैसे हम उठा लेते हैं, हम थोड़ी देखते हैं कि बच्चा गंदा है कि क्या है ना, सीधा उठा के हम गोद में ले लेते हैं। उसी तरह से राजा दश वो ठुमक ठुमक के भाग रहे थे, माता पकड़ने जा रही थी, तब राजा ने उनको पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया था। वो पूरे मट्टी में लिपटे हुए थे, ऐसे बता रहे हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाज चले किलकित मुख, दधि ओदन लपटाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है।
अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले हैं। है ना? कितना प्यारा दृश्य होगा ना, हम सोचते भी है तो हमारे साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी हमने ये समय बिताया है। बोलते जब भोजन कराने के लिए जाते हैं तो कैसे बच्चे चंचल होते हैं, एक जगह बैठ के थोड़ी भोजन करते हैं। तो वो अवसर पाके मुंह पे दही भात लिपटा के और चिल्ला के भाग जाते थे। अभी हम चौपाई लेंगे। ओ बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर्म इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। कहते हैं रामचंद्र जी की ये सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं को सरस्वती, शेष जी, शिव जी वेदों ने सबने गाया है और हमको समझाया है। आगे की चौपाई लेंगे। ओ भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। है ना? वो तो विद्या लेके ही आए थे, वो तो लीला कर रहे थे। है ना? बोले कि वो जब बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए, तब गुरु माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और पहले कैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे ना, गुरुकुल में गुरु के घर जाके पढ़ना पड़ता था, राजा हो कि कोई भी हो। तो वैसे रघुनाथ जी अपने तीनों भाइयों के साथ विद्या लेने गुरु के वहां गए। थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई। ओ जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े या बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं की तो खेल खेलते हैं। है ना? कि वो तो चारों वेद को, जिनका श्वास है, राम जी के श्वास चारों वेद है ना? तो बोले ये कौतुक ही है ना उनका, अचरज में डालने वाला। चारों भाई कौन है? सभी देवता ही तो है। तो बोले बस उन्होंने ये लीलाएं खेल खेलते हुए हमारे साथ की है। आगे चलेंगे मास्टर्स, आगे की चौपाई लेंगे। ओ कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चरा चर मोहा, जिन बीदथन बिहरि सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। बोले इतने सुंदर थे कि वो जहां से भी चारों भाई गुजरते थे, मतलब सभी देवता ही तो थे ना,
तो सभी उनको एक नजर से बस देखा ही करते थे। दोहा 204। हो सॉरी कौशलपुर बासी नर नारी बुध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते थे। चौपाई लेंगे। ओ बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग्यानित खेल ही जाई, पावन मृग मरही जय जानी, दीन प्रति नृपहि देखहि आनी, राम सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। अभी वन क्रीड़ा दिखाई गई है कि वो भाइयों के साथ वन में जाते थे। पहले क्या थे, वही तो उनका राजकुमारों का खेल हुआ करता था, है ना। ये शिकार का खेल राजा राजकुमारों का हुआ करता था। आम आदमी ये खेल नहीं खेला करते थे, ये राजकुमार और राजा ही खेला करते थे। वो क्या करते थे, वन के मृगों के पीछे भागकर उनका शिकार करके प्रतिदिन लाकर दशरथ जी को दिखलाया करते थे। कौन? राम जी और चारों भाई मिलकर। आगे की चौपाई लेंगे। हो जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, सिया राम जय जय राम। कहते जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। बोले राम जी के हाथ से मरना तो क्या था, मोक्ष ही था ना। बोले जो भी जानवर पशुओं को राम जी अपने बाणों से मारते थे, उनके बाणों से पवित्र होकर स्वर्ग को चले जाते थे। फिर राम जी आकर अपने भाइयों के साथ माता पिता के साथ भोजन पाते थे। आगे चलेंगे। ओ प्रात काल उठी, नहीं सॉरी, हो जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनी मन लाई, आप कहुई अनुजन ही समझाई, सिया राम जय जय राम। बोलते जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान रामचंद्र जी वही सहयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। राम जी क्या करते थे, उनके जो नगर के लोग थे उन पे कृपा निधान राम जी ऐसी लीलाएं करते थे कि उनका मन वेद पुराणों में लगा रहे। वो उन्हें वेद पुराण सुनाते रहते थे और फिर अपने भाइयों सहित नगरवासियों को वेद पुराण समझाते भी रहते थे, है ना। आगे की चौपाई लेंगे। ओ प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा, सिया राम जय जय राम। कहते श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं
और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। है ना अभिलाषा जी? वो कहते हैं रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे, प्रणाम करते थे और नगर के काम करते थे। यह चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते थे। अभी इतना अच्छा पुत्र मिला है, इतना सब संभाल रहा है, तो मन में खुशी तो माँ बाप को होती ही है ना। उसी तरह राजा भी उनको देख देख के बहुत खुश और मन में हर्षित होते थे। अब हम दोहा लेंगे। व्यापक अकल अनिह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमारा ये 205 वाला दोहा है अभिलाषा जी। जो व्यापक अकल, निर्भय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलते जो भगवान, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो अजन्मा है, निर्गुण है, ऐसे वो रूप लेके भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम लीलाएं करते हैं। अब हम दोहा लेंगे। हो यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगेली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सब आश्रम जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुनिए अंकल जी, कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनना है। सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। अभी यहाँ से आपको इस कहानी में बहुत मन लगेगा, ऐसे तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं, इसीलिए आप मन लगाकर सुनना है ना अभिलाषा जी? आगे का दोहा लेंगे, चौपाई लेंगे। ओ जहाँ जप जाग्य जोग मुनि कही, अति मारे ज साबहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावी, करहि उपद्रव मुनि दुख पावी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। इसलिए हमें बताया गया अभी मन लगा के कथा को सुनना है। बोलते जहाँ वो मुनि रहते थे विश्वामित्र जी, वहां पे जब वो जप यज्ञ या और योग, योग कहाँ का है? देखिए हमारे जमाने का योग है, हम लोग ने इसकी कदर नहीं की, इसलिए फॉरेन वाले ले जाके योगा करके हमें दे गए, है ना। हमारे मुनि लोग योग करते थे, परंतु मारीच, मारीच आपको याद होगा ना, मारीच कौन था? स्वर्ण अमृत बन के आया था ना सीता जी के हरण के समय। हाँ, मारीच और तबाहू, ये दो राक्षस थे जो मुनि के वहां पे रहते थे, और जब भी मुनि ये यज्ञ करते थे वो दौड़कर जाकर उपद्रव मचाकर मुनि को दुख देते थे और यज्ञ को तहस नहस कर देते थे। आगे की चौपाई देखेंगे। हो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते गादी के पुत्र विश्वामित्र जी मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे,
तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। अब वो तो अंतर्यामी थे, वो तो जान गए कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए, क्योंकि राक्षसों का उपद्रव इतना भारी हो चुका था, पृथ्वी माता भी त्रास गई थी, है ना। त्राइमाम त्राइमाम करते वो गए थे ना ब्रह्मलोक में, गाय का रूप धारण करके। तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने उनको बोला था ना उधर अवतार लेंगे, तो उनको याद आया वो, और वो आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं। हो एहू मिस देखो पद की जाई, करी बिनती नो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आए ना, सो प्रभु मैं दे खब भरी नैना, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, इसमें जो है ना भाषा यूज किए है ना वो तुलसीदास जी ने, वो शब्द कुछ हिंदी से अलग है, तो मैं उसको ऐसे ही आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और हिंदी में तो अनुवाद जो लिखा है वो ही बता रही हूँ, है ना। जैसे देखने के लिए उन्होंने देखब बताया है, तो मुझे वो ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसी बहाने जाकर, अभी वो कह रहे इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आओ, है ना। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र से भरकर तो देखे आऊं। अभी विश्वामित्र जी को याद आया कि प्रभु ने तो जन्म लिया है, तो चलो मैं जाके प्रभु को मिलके भी आता हूँ, दर्शन करके आता हूँ, देख कर आता हूँ, और उनके चरणों में विनती करके आता हूँ कि इस उपद्रवी राक्षसों से हमें बचाइए, है ना। आगे का हम दोहा लेंगे अभिलाषा जी, हमारा दोहा नंबर 206। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागे नहीं बार, करही मज्जन सरयू जल, गए भूप दर पार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। विश्वामित्र जी ने अभी जो मन में उनको भाव आ गया था प्रभु के दर्शन के, उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई। जैसे हमको भी कभी भाव जाग जाता है कि अरे मुझे मंदिर जाना है, हम तनिक भी देर नहीं लगाते, तुरंत तैयार होके निकल पड़ते हैं, है ना। उसी तरह से उनको भी मन में जागा कि मैं प्रभु के दर्शन ही करे आऊं, तो वो जल्दी जल्दी तैयार होकर सरयू जी के जल में स्नान किया और राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। आगे चौपाई देखेंगे मास्टर्स। ओ मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनहि सनमानी, निज आसन बैठ रही आनी, राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। अब राजा दशरथ जी ने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे जो मुनिगण थे, ब्राह्मण गण, उनको उन्होंने साथ में लिया और उनको लेकर आके दंडवत प्रणाम किया, किसको, विश्वामित्र जी को, और बड़े सम्मान के साथ लाकर उनको आसन पर बैठाया, है ना। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई में। ओ चरण पखारी किनी अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर बावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा, सिया राम जय जय राम।
कहते चरण धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पहले मुनि जन का आना बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता था, है ना। तो बोले जैसे ही मुनि आए उन्होंने आसन पे बिठाया, फिर उनके चरण को धोया, पूजा की और फिर उनको बोला कि मैंने आज अपने आप को धन्य मानता हूँ, है ना। आज मेरे जैसा आज मेरे जैसा दूसरा भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के उनको भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया, है ना। ये मुनि लोग जल्दी से किसी के यहाँ जाते नहीं थे ना, पहले अपने आश्रमों में ही रहा करते थे। राजा लोग को उनको मिलने जाना था और आज वो स्वयं उठ के आए तो उनके लिए कितना हर्ष का दिन और कितना हर्ष का समय हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे की चौपाई देखेंगे। ओ पुनि चरण मेल सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चोकर पूरन सिस लोभा। राम सिया राम जय जय राम। कहते फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनको प्रणाम करवाया। फिर रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो, है ना। ये तो समझ में आ गया, हम आगे चलेंगे। हो तब मुनि हर्षि बचन कहु राऊ, मुनि अस कृपान किन्हु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाऊ बारा। सिया राम जय जय राम। कहते कि राजा ने जब चारों भाइयों को मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया, तब मुनि रामचंद्र जी को देख के अपनी देह की सुध बुध भूल गए और उनके मुख की शोभा को देखते ही वो मग्न हो गए, जैसे चकोर चांद को देखकर मुग्ध हो जाता है। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा आपने हम पे कभी नहीं की, है ना। मैंने बोला ना वो आते नहीं हैं, राजाओं को जाना पड़ता है। और जो स्वयं आए तो राजा और पूरे नगरवासी सभी बहुत हर्ष उल्लास व्याप रहे थे कि आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। राजा बोले, अरे मुनि विश्वामित्र जी, आप कभी तो आते नहीं हैं, आज किस कारण से आप यहाँ पे आए, मतलब आपका शुभ आगमन हुआ है तो मुझसे कहिए। आप कोई मन में लेकर आए हो तो मैं उसको पूरा करने के लिए देर नहीं लगाऊंगा। आगे चलेंगे। ओ असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचना आयु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसुनाथा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों की मारे जाने में मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। बोलते हैं कि हे राजन, मैं राक्षसों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत त्रास गया हूँ, तो आप है ना ऐसे कीजिए कि छोटे भाई लक्ष्मण और रघुनाथ जी को मेरे साथ भेजिए ताकि वो राक्षसों को मारे और मैं खुद को सुरक्षित कर लूं। अभिलाषा जी, अंकल जी, हम दोहा लेंगे, दोहा नंबर 207। देव भूप मन हर्षित तजु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कही अति कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको मेरे साथ भेज दो, है ना, और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। पुत्र का मोह जो है ना वो अज्ञान है आपके लिए, क्योंकि ये तो कौन है, ये तो रघुनाथ जी है, सभी की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। तो ऐसा मोह छोड़ दो पुत्र का, और अज्ञान को भी छोड़ दो। और ये स्वामी, इनसे तुम्हारे धर्म और सुयश की भी प्राप्ति होगी, है ना, इससे धर्म बचेगा, क्योंकि राक्षस मरेंगे तो ही तो धर्म बचेगा, नहीं तो धर्म कर्म करने नहीं दे रहे थे। इससे आपकी सुयश की भी प्राप्ति होगी, है ना, जब इनका यश होगा, जब पुत्रों का यश होता है तो पिता का भी तो नाम आता है ना। तो बोले इससे आपकी भी तो सुयश होगी कि आपके पुत्रों ने, है ना, धर्म की रक्षा की है, और इनका परम कल्याण भी हो जाएगा। आगे चौपाई लेंगे मास्टर। ओ सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायु सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। अभी किसी ने आके पुत्र ही मांग लिए तो कैसे हो उठा, और उनका मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही, है ना। बोले कि आप कैसे मेरे बच्चों को मांग सकते हो, आप थोड़ा तो विचार करके बात कीजिए। आगे देखेंगे। हो मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देव आजु सर रोसा, देह प्रांति प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं कि इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुन, नहीं, हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण अधिक प्यारा कुछ नहीं है, प्राण से, देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। बोलते पुत्र को मत मांगो, आप मुझसे पृथ्वी मांग लो, गौ मांग लो, धन मांग लो, मेरा सारा खजाना मांग लो, है ना, लेकिन मैं हंसते हंसते सर्वत आपको दे दूंगा। अगर आप, ये देह को प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं है, अगर आप मुझे प्राण भी मांगोगे तो मैं उसे भी हंसते हंसते आपको एक पल में सोचूंगा भी नहीं, दे दूंगा। आगे चलेंगे। हो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई, कहानी सीचर अति गोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब राजा दशरथ को क्या हुआ, चिंता हो गई। वो भी मुनि को समझाने लगे कि सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते ही नहीं बनता, क्योंकि वो मुझे सबसे प्रिय है। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा मेरे परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। बोले मुनि आप क्या कह रहे हो, कैसे क्रूर क्रूर राक्षस है वो तो, है ना, और मेरे बच्चे तो कितने कोमल सुंदर राजकुमार छोटी उम्र वाले हैं, ये उनसे आपको कैसे बचाएंगे। एक पिता का हृदय बोल रहा था, है ना। हाँ, आगे सुनेंगे। ओ सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना,
मुनि ज्ञानी तब विष्ठित बहु विधि समुझावा, रूप संदेह नास कहाँ पावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। बोले राजा कैसे थे, पुत्र के मोह में प्रेम रस में डूब गए थे, है ना। तब सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। उनको ऐसे बुरा नहीं लगा, उनको खुशी हुई कि एक पिता बोल रहा है ना। अपने बच्चों की चिंता पिता को लगती है, तो उन्होंने मन में बहुत खुशी मानी कि चलो एक पिता मुझे बोल रहा है। तब वशिष्ठ जी ने, ये कौन है, विश्वामित्र जी, अब इनके जो गुरु जो है ना राज्य के गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने बहुत प्रकार से फिर राजा को समझाया, जिससे राजा का संदेह दूर हो गया और वो विनाश को प्राप्त हुआ। एक सेकंड, आगे का चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। अब पहले कहते थे ना, आकर राजा को कुछ भी मांगते थे तो वो मना नहीं करते थे। अभी उन्होंने पुत्र मांगा, उन्होंने बहुत तरह से समझाने की कोशिश की विश्वामित्र जी को, पर विश्वामित्र जी मानने को तैयार ही नहीं हुए, है ना। फिर जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो फिर वो तैयार हो गए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, अपने हृदय से लगाया। जैसे हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी बुला के उन्हें प्यार करके सब समझाते हैं ना, ज्यादा मस्ती नहीं करना, है ना, इधर उधर नहीं जाना। इसी तरह से उन्होंने उनको उस तरह से समझाया और फिर मुनि को सौंपते हुए बोला कि ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। आज से मैं इन्हें आपको सौंपता हूँ, आज से आप ही इनके पिता है और आप ही इनकी जिम्मेदारी देखना है और उनको आपको ही संभालना है ना। दोहा लेंगे 208 का। सौंपे भूपर शही सुत बहुविधि दे असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। बोले यहाँ तो राज दरबार था, तो पिता ने तो आज्ञा दे दी कि अभी जाओ, ऋषि को सौंप दिया। अभी प्रभु अपने माता के महल गए, क्योंकि माता से भी आज्ञा लेनी जरूरी थी, है ना, इसलिए सौंपता देखेंगे। पुरुष पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखल बिसव करन करन। बोले के पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। बोले कि कैसे है, ये दोनों एकदम सिंह के रूप में है ना, मुनि की रक्षा के लिए मुनि के साथ चले। आगे लेंगे एक चौपाई। ओ अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जल शर्मा जी प्लीज आप आपका माइक म्यूट करेंगे,
थैंक यू, थैंक यू मैम। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और कमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर से पीतांबर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। मैम मैम प्लीज अंबाला जी, आप म्यूट करेंगे अपने आप को। बोलते भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं है ना, नील कमल के समान है और श्याम शरीर है, कमर पे पीतांबर पहनी हुई है और वो तरकस होती है ना, बाणों की तरकस, वो भी उन्होंने कसी हुई है। आगे का लेंगे दो चौपाई। ओ श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महा निधि पाई, प्रभु वाहन्य देव में जाना, मोहिनी पिता तेजु भगवान, राम सिया राम जय जय राम। कहते श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर लग रहे थे। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड के देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया, है ना। अभी विश्वामित्र जी को जब ये दोनों मिल गए, तभी वो बोले एक श्याम वर्ण है, कौन, राम जी, और दूसरे गौर वर्ण है लक्ष्मण जी। बोले दोनों भाई बहुत सुंदर है। बोले विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई, इससे अनमोल क्या मिलेगा विश्वामित्र जी को, है ना। बोले मैं वो जान गए कि ब्रह्मांड के जो देव है वो मेरे लिए अपने पिता को छोड़ के मेरे साथ आ गए, एक ही बार बोलते ही, है ना, तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। जैसे वनवास का भी उन्हें बोला गया तो उन्होंने एक सेकंड भी तनिक भी विचार नहीं किया और वो तुरंत ही तैयार हो गए। उसी तरह यहाँ भी वो माता पिता की आज्ञा के लिए, बोलते ना, माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। आगे चलेंगे। ओ चली जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तो ही निज पद दीना, सिया राम जय जय राम। कहते मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया, शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। जैसे मुनि ने बताया देखिए ये ताड़का है, वो सुन के एकदम क्रोध में भर गई। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए। राम जी ने एक ही बाण छोड़ा और उसके प्राण निकल गए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। फिर उन्होंने क्या किया, राम जी ने उसको बेचारी, है ना, निज निज जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया, मतलब राक्षस से कोई अच्छी एक स्त्री का स्वरूप उसको दिया। आगे चलेंगे। हो तब ऋषि निज नाथ ही जय चिन्हि, विधा निधि कहु विधा दीनी, जाति लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, सिया राम जय जय राम। कहते तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, है ना। तब ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया, प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे प्रभु को भूख न लगे और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। मास्टर्स, इस दोहे के साथ हम आज की ये मेरी वाणी को मैं विराम दूंगी। दोहा लेंगे।
आयुध सरब समीपी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीना भगति हित ना जानी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। अभी मुनि के आश्रम में तो व्यंजन मिलेंगे नहीं, तो मुनि ने क्या किया, उनको अपने आश्रम में लाकर जो वो फल जो खाते थे ना, वो भोजन करवाया। किसको? प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को, है ना मास्टर्स। चलिए, यहाँ पे हमारा 209 दोहा मैंने लिया है। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये तो चलता ही जाएगा। इसको हम जब तक खुद नहीं बंद करेंगे, हमारा मन भी बंद करने को नहीं होगा, है ना। आगे आगे चलता रहेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खास करके मैं आज रामेश्वरी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज उनके हिसाब से ही, मतलब उनकी प्रेरणा से ही मुझे ये रामचरित्र मानस करने का इस मंच पे अवसर दिया गया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ रामेश्वरी जी का, इस जूम का, ममता जी का जो ये जूम चलाते हैं और हम सभी मास्टर्स को अपना अपना संदेश सुनाने का और अपना करवाने का वो कभी भी तैयार रहती हैं, है ना। और आप सभी ध्यानियों का, मेरे श्रोताओं का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जूम से जो जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं और जो आगे जुड़ेंगे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। और हमारे साथ जो भी आज जुड़े हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 9 बजे वापस से हम जुड़ेंगे इसी मंच पर, है ना, ज्ञान सागर के मंच पे। तो आप जरूर से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी कहाँ गए? आज अंकल जी होस्ट है, मैं आपको अनम्यूट भी नहीं कर सकती हूँ। अंकल जी आप हो? उमेश अंकल जी। जी जी, आज आपको सौभाग्य मिला है होस्ट बनने का। आप सबको अनम्यूट कीजिए। पार्टिसिपेंट्स पे जाइए अंकल जी। हाँ, लेकिन उसमें तो म्यूट का ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, आप पार्टिसिपेंट्स पे। मेरा भी ओपन है। क्लिक किया, उस पे आपको अनम्यूट का ऑप्शन पूछेंगे, आप वहां पे अनम्यूट कर दीजिए। मैंने अच्छा, मुझे आपको होस्ट होस्ट बना बना दिया है। दिया। ओके, थैंक यू सर। जी अभिलाषा जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अंकल जी, आज आप राम स्तुति सुनाएंगे हमें? नाम छोटी श्री अभी सुनाओ। रामचंद्र कृपाल भजमन। हाँ बस अभी एंड करना है आप ना राम आप ही स्तुति से। सुनाओ आप। सुनाइए अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं तो रोज सुना रही हूँ, आज आप सुना दीजिए। नहीं, आपको बढ़िया है जो है ना। अरे हाँ, आप भी बढ़िया ही है। सुना दीजिए चलिए। भूल जाऊंगा मैं बीच में जो है ना। हाँ, मैं भी साथ में गा रही हूँ ना, नहीं भूलने दूंगी आपको, मैं कंटिन्यू कर लूंगी, आप जहाँ भूल जाओगे। शुरू तो कीजिए आप। श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपाल कृपाल हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम, कंद अगणित अमित छविनाम नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित जनक सुतावरम,
भजु भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम स्थिर मुकुट कुंडल तिलक चंद्र उदार अंग विभूषण अजानुभुज चापधर संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसी शेष मुनि मनरंजन अमरदय कंज निवास कुरु कामादिक गंजन मन जाहि राजहु मलहि सोवर सहज सुंदर सावर करुण सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरी अशिष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि कही मंजुल मंगल मूल बाम अंगन फरकन लागे मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी बहुत सुंदर अंकल जी, बहुत ही सुंदर, अच्छा बहुत गाया। अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया। थैंक यू सो मच जी। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए हम फिर कल मिलते मिलेंगे। हैं। जी मैम, कल शिपालिका जी आएंगे, है ना? हाँ आप कहीं जा रहे हो? हाँ, जा रही हूँ मैं, है ना? प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज जा रही हूँ। ठीक है, जाइए। हाँ, चलिए। चलिए। हाँ, मीटिंग एंड करते हैं। हम्म, वहां से हुआ तो आपको जोड़ूंगी, आप दर्शन कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलिए। ठीक। थैंक यू। रात को जुड़िएगा जी। मेरा आपके पास मेरा नंबर है ना? नंबर तो नहीं है मैम। नहीं है। नहीं। हाँ, ठीक है। मैं हम मोड़ पुड़ के। ठीक है। मैं थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, आप ध्यान सागर ग्रुप में है ना हाँ अभिलाषा जी? हाँ, ठीक है, वहां पे आपका नंबर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। है ना? इसी में ना? हाँ, यही ध्यान सागर ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको फ्लायर्स आते हैं। हम्म, ठीक जी, है। वहां पे छोड़ दीजिएगा आपका नंबर, है ना? ठीक है मैम। चलिए, जय श्री कृष्णा। राम राम। राम, राधे राधे। हम्म, चलिए लीव करें। हम्म, चलो चलो चलो, काम करो अपना अपना। मैम एंड कीजिए ना मैम, हम भी करते हैं, काम भी है।